एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आज हम लोग यहाँ हैं लुधियाना में, और जो हमारे अलख निरंजन हैं वो पूछ रहे थे कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था, क्या वो बात हकीकत में है या ऐसे ही किताबों में लिखी हुई है, या कोई कल्पना है, या कोई भाषा का श्लोकों में जो वर्णन है उसका कोई ऐसा तरीका है। तो हमने बताया हमारे यहाँ जो हमारे गरुड़ देवता हैं, ठीक वो ही दिव्य दर्शन उनको हुआ था, उनसे आप मालूम करो। तो काल पुरख की देह में कोटि विष्णु महेश, काल पुरुष की देह में कोटि विष्णु महेश, कोटि ब्रह्मा इंद्र केते, रवि शशि कोटि जलेश। जलेश बोलते हैं जल के देवता वरुण। करोड़ों वरुण, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों इंद्र, करोड़ों विष्णु और करोड़ों रुद्र महादेव उस परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं। काल पुरुष के शरीर में ये विचरण करते रहते हैं, यानी वही रूप जो कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिखाया था। और गुरुवाणी में ऐसा कहा गया है, जो अभी मैंने आपको सुनाया, कि काल पुरख की देह में कोटिक विष्णु महेश, उसमें करोड़ों विष्णु करोड़ों महेश विचरण कर रहे हैं, स्थित हैं। तो वो ही रूप इनको दिखाई दिया था, और किस तरह से इन्होंने देखा था वो हम इनसे पूछ रहे हैं। बताओ गरुड़ देवता, आपको क्या किस तरह की अनुभूति हुई थी? गुरु जी का नमन है। मैं एक बार की आराधना करने के बाद में जब मैं विश्राम कर रहा था 1 बजे दोपहर में? हाँ, दोपहर की आराधना के बाद में आराधना कर रहा था। उसके बाद में मैं विश्राम में चला गया। फिर ध्यान वो था परमात्मा का। तो उसी ध्यान में मैं जाग ही रहा था। एकदम विराट रूप के दर्शन हुए। उनके कई सारे रूप थे। उनमें एक रूप में गए, अग्नि की वर्षा करी, बहुत प्रकाश आया, बहुत अग्नि करी। अच्छा। उसमें गए मेरी हाथ से रूह निकल गई, उस प्रकाश में खड़ी हो गई। अच्छा, शरीर से हाँ, आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई, हाँ। और उस प्रकाश में पहुंच गई। हाँ, वो बहुत देर अग्नि प्रकाश निकलता, बहुत देर तक मुझे बहुत घबराहट पैदा हो गई। अच्छा। फिर मैंने मंत्र जपा। उसमें आप गुरुजी दिखाई दिए, जोत में बैठे हुए जैसे दिखाई दिए। फिर वो प्रकाश अलग होते चला गया। और वो जो बताया कि मुंह से अग्नि निकल रही थी। हाँ, यही था। मुंह से अग्नि निकली थी। अलग अलग मुख भी थे उनके। हाँ, अलग अलग मुख भी थे। हाँ, इस साइड भी थे, इस साइड, दोनों साइड में। दोनों साइड। ये ऋग्वेद में मंत्र आता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः। उस पुरुष ब्रह्म के सहस्त्रों, सहस्त्र हजार यानी असंख्य मुख हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं, सहस्त्र आँखें हैं, सहस्त्र चरण हैं, यानी उसका आदि और अंत दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा वो अचरज रूप ब्रह्म है। काल स्वरूप उसको कहा जाता है, क्योंकि जब अर्जुन ने ये रूप देखा कृष्ण महाराज का, तो वो भयभीत हो गया और उसने कहा कि ये ऐसा भयंकर रूप में आप कौन हैं? तो कृष्ण महाराज ने कहा, मैं इन समस्त प्रजाओं का विनाश करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। महाकाल का वो रूप उन्होंने दिखाया। तो अर्जुन घबराए और कहा, प्रभु आप वो चतुर्भुजी सौम्य स्वरूप ही मुझको दिखाइए। तो फिर कृष्ण महाराज ने वो भयानक रूप त्याग दिया और सौम्य चंद्रमा जैसी आकृति वाला सुंदर रूप उनको दिखाया।
तो ये अनुभूति इनको हुई। और विराट रूप के बाद में और कौन सा रूप देखा? फिर इसके बाद में हम आश्रम जाते रहे थे। हाँ। रात की 2 बजे आराधना करी थी हमने। आराधना करने के बाद में थोड़ी देर ध्यान में बैठ गए, फिर वहीं विश्राम करने गए। देखा ओम के दर्शन हुए। ओम प्रकाश रूप में वहीं जोत के ऊपर आया, बहुत तकड़ा कर गया। तो उसका प्रकाश ऐसा था जब कोई बहुत सुंदर सुनना हो, तो ऑटोमेटिक मेरी आत्मा निकली, वो भी उस जैसी ओम में जाकर समा गई। वो भी ऐसे प्रकाश हो गया जैसा ओम का प्रकाश था। अच्छा, आत्मा भी ओम जैसी हो? ओ हाँ, उसका प्रकाश भी ऐसे हो गया ओम का प्रकाश था। बहुत क्षण के लिए रही, फिर शरीर में आ गई। अच्छा। हाँ, फिर ऐसे हुआ। वो आत्मा फिर तुम्हारे शरीर में आ गई। इसके बाद में हुआ। ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। ये यजुर्वेद का मंत्र है, जिसमें हमारे ऋषि कहते हैं कि हे परम सत्य, हे परम ब्रह्म, तेरा मुख सुनहरे प्रकाश से ढका हुआ है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यो असाव आदित्य पुरुषः सो असावहम ओम खम ब्रह्म। जो प्रकाश सूर्य में है, ज्योति पुरुष जो सूर्य को प्रकाशमान कर रहा है, वो ही मेरी आत्मा में है, यानी मैं वो ही हूँ, सो अहम। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं ही इस विश्व ब्रह्मांड में आकाश की तरह व्यापक बढ़ा हुआ ब्रह्म रूप हूँ। तो ये तो इनकी बात हुई। और आप कोई भी उनसे प्रश्न कर सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है कि ये सत्य है या आपका स्वप्न था या मन का विचार था या कल्पना थी, आदि आदि। ये आपको जब ये आपको दिखाई दिया तो आप किस अवस्था में थे उस वक्त? ज़्यादा कोई आदमी काम करके थक जाता है, उस अवस्था में थे। सब गुरु जी की मेहर से होया हमारे। ये है। जब आपने नीले प्रकाश की बात करी थी कि आपको नीला प्रकाश दिखाई दिया, तो वो कितने रूपों में था? मतलब किस तरह से वो चमक रहा था? जो प्रकाश था नीला वाला था, जो वैसा प्रकाश था, महाकाल जो प्रकाश था वो तो अग्नि की प्रकाश है ना। अग्नि हो वो तेज, तो ये ढंग का प्रकाश था जो उनको मुख से निकला था। वो दिखाई दे रहा था? हाँ, खूब दिखाई दिया, बिल्कुल जैसा आम ऐसे दिखाई देता। अब बैठे हैं, कहते हैं ना वो प्रकाश हम इन आंखों से नहीं देख सकते, जिस तरह से गीता में लिखा है कि वो प्रकाश हम इन आंखों से नहीं देख सकते। जो गुरु महाराज दिखाने वाले हैं हमारे, उसकी क्या देखना देख सकें, दिखाने वाले गुरु महाराज जी हैं, इनकी कृपा मेहर से हो जाए वो। और आपको किसी तरह की कोई और अनुभूति हुई? अनुभूति हम वो तो ये है, वो ध्यान दे। कई बार आसमान में कमल के फूल दिखाई दिए, दिव्य फूल दिखाई दिए, आसमान में धनुष बाण दिखाई दिए, दिव्य ये दिखाई दिए कई बार, बहुत विराट में। आपको क्या स्वामी कार्तिकेय जी के भी कहीं दर्शन? हाँ, वे भी बहुत, जब मैं आसमान वे भी दिखाई दिए थे, 2 बार दिखाई दिए थे। कुमार कार्तिकेय किस रूप में, कैसे दिखाई दिए? वो भी मैं 2 बजे आराधना करके ऐसे लेटा, तो मैं घर पर रह था घर पे यानी गांव में? हाँ, गांव में। तो हनुमान जी ऊपर उड़ते हुए जामे हैं, तो वैसे ऊपर को जा रहे थे। हनुमान जी जा रहे थे? भेजे, मैंने जानता नहीं था मैंने। अच्छा, कार्तिक स्वामी। हाँ, बहुत सुंदर रूप था। अच्छा, मोर पे थे कि वैसे ही? वैसे ही आ रहे थे जो दिखा मैं। अच्छा, बहुत सुंदर थे वे। मैंने उनको देखे, मेरे तरफ देख रहे। कोई बात नहीं। कुछ दिन में जाकर आलोप हो गए, फिर मैं ध्यान होने लगा रहा, मैं आराधना करता रहा। फिर 15 दिन बाद फिर दिखाई दिए। अच्छा, फिर आए? हाँ, मतलब जितने भी देवताओं की मूर्ति हैं ये, ना तो राम है, ना कृष्ण है, ना कोई है। ये है कौन है ये? ना जानते नहीं। जानते हैं, मैं हूँ नहीं है। ये नए देवता का नए देवता, बहुत सुंदर देवता है ये, इतने सुंदर नहीं देखते। तो गुरु जी ने सत्संग रखा था क्रोज पर्वत पे, ध्यान दे रहे गुरु जी पर्वत पे। हाँ, गुरु जी बोले तुम सुखबीर से प्रचार करने जाओ, और रास्ते में महाराज जी का आश्रम है, रुकियो वे क्रोज पर्वत से पहले मिले हैं निश्चय। तो हम प्रचार कनक चोरी में। हाँ, कनक चोरी में। कनक चोरी में आश्रम। हाँ, तो मैं सुखबीर सिंह हो गया, दिन में खाना खाया, तो उन्हीं का स्वामी कार्तिक का फोटो लग गया था। मतलब महाराज जी फोटो किनका? बोले स्वामी कार्तिक का जवानी का फोटो है। मतलब ये फोटो मुझे आज 18 साल बाद दिखाई दिया, जो 18 साल बाद पर इनके दर्शन हुए थे।
मतलब फोटो में ये तो बोले फोटो तो एक ही है, तो उनसे पहचान गया है स्वामी कार्तिक का, बिल्कुल वही फोटो था मतलब हो गया। और वो महाराज जी के विषय में थोड़ा सा सुनिए। वो फतेहगिरी नाम था उनका, हाँ फतेहगिरी जी। है फतेहगिरी नाम था, और उनकी चौथी पीढ़ी वहां पे चल रही थी। स्वामी कार्तिकेय की सेवा में चौथी पीढ़ी थी। और हम लोग पहली बार जब गए क्रोंच पर्वत पे, तो वो नीचे ही हमको मिले कनक चौरी में। डॉक्टर संजय थे उस समय हमारे साथ में। तो उन्होंने एक माला ले रखी लकड़ी की, फतेहगिरी ने, और वो जप रहे उसको जैसे तुलसी की माला होती है। तो हमने सोचा बातों का कुछ सिलसिला शुरू करें, चुप मौन हुए भी तो चल रहे हैं। हमने कहा महाराज जी किसका मंत्र जप रहे हो? बोले जी हनुमान का। मैंने कहा रह तो रहे हो तुम कार्तिक स्वामी के घर में है, और मंत्र जप रहे हो तुम हनुमान का। मैंने कहा ये तो वही बात होगी जैसे हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है बिजनौर में, सुनने में अच्छी नहीं लगती लेकिन है सही। क्या? रह खसम के और गीत गावे भैयों के, हैं? रह तो रहे हो तुम कार्तिक स्वामी के घर में और मंत्र जप रहे हो हनुमान जी का। तुम कार्तिक स्वामी का क्यों नहीं मंत्र जपते? या कार्तिक स्वामी स्वयं जिस परम ब्रह्म को जपते थे उसका क्यों नहीं जपते? बोले जी जो हमारे दादा गुरु थे, गुरु के गुरु, उन्होंने ये कहा था बेटा इस देवता के चक्कर में मत पड़ियो। बोले क्यों? यो किसी को सिद्ध नहीं होता, ये निराकार है, ये ब्रह्म रूप है, ये किसी के हाथ में नहीं आता। मैंने कहा कार्तिक स्वामी को ऐसा कहा? बोले हाँ। मैंने कहा देखो आप हमारी बात सुनो, हम लोग परम ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र जपते हैं, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आज से आप इस मंत्र को जपना शुरू कर दो, और अगर आप चाहते हैं कि कार्तिक स्वामी आपको दर्शन दें तो वे अवश्य आपको दर्शन देंगे। और निराकार तो होंगे लेकिन साकार रूप तो उनका यहाँ पे मौजूद है। जब आप कार्तिक स्वामी कह रहे हो तो वो तो शिव पुत्र हैं। बोले हाँ जी ये बात तो है। मैंने कहा आप दर्शन चाहते हो उनके? हाँ जी बिल्कुल चाहते हैं। अब कोई मना थोड़ी कर देगा कि नहीं चाहते। तो मैंने कहा आज से ये मंत्र शुरू कर दो। हमने उनको विधिवत दीक्षा दी मंत्र की और कहा कि जी आप ये मंत्र शुरू करो। बोले ठीक है। तो हम लोग एक दो दिन वहाँ रहे, और जिस रात में हम रुके ना वो भी एक विशेष घटना वहाँ की। जब 1:30 बजा रात का, तो हम लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, थक गए थे, और मुझे लग रहा था कि आराधना 2 बजे की तो हो नहीं पाएगी, और ठंड इतनी थी हाथ धोने को भी जाते ना तो ऐसे बर्फ से जम जाता, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो किसी ने दरवाज़ा खोला, मेरी आँख खुली, सब सो रहे थे। तो वहाँ कार्तिक स्वामी खड़े और बोले आज स्नान नहीं करना? मैंने कहा प्रभु इतनी ठंड में ये तो मुंह धोना भी मुश्किल है, स्नान कहाँ से हो जाएगा। तो वहाँ से बोले अरे आप चिंता मत करो, आओ हमारे साथ आओ। तो मैं उठ गया। अब मुझे ये पता नहीं मैं शरीर सहित उठा या मेरी आत्मा उसमें से उठी। मुझे लगता है कि आत्मा ही निकल के उठी होगी। तो उन्होंने कहा आओ हमारे यहाँ तो गर्म कुंड है, गर्म कुंड की धारा है, झरना है, वहाँ स्नान करेंगे आप भी और हम भी, और 2 बजे की आराधना भी करेंगे। मैंने कहा जी चलो। तो वो ले गए इधर की तरफ को, और पता नहीं कहाँ कहाँ को घूम के एक बड़ा स्वच्छ कुंड था, ऊपर से जलधारा बह भी रही थी, गर्म पानी बिल्कुल, उसमें स्नान करा। फिर वो अपनी गुफा में ले गए, एक गुफा थी उनकी। तो बोले तुम्हें एक बात का पता है? मैंने कहा क्या जी? कि मैं रुद्र वीणा भी बजाता हूँ। मैंने कहा अच्छा तो आप बजा के सुनाइए। बोले नहीं मैं नहीं बजाने का, आज तुम बजाओगे। मैं भी बजाता था रुद्र वीणा। तो एक ऊपर टांड सा था उसमें गुफा में, उन्होंने उतारी, बोले लो।
मैंने कहा मुझसे तो आती नहीं बजाने, और आपके सामने मैं क्या बजाऊं? बोले नहीं, बजाओ बजाओ। तो मैंने जैसे भी मुझसे बजी वो बजाई। तो फिर बोले चलो अब आपके साथी जो हैं जागने वाले होंगे, फिर वो देखेंगे कि तुम कहाँ चले गए। मैंने कहा चलो साहब। फिर वो वहीं पे मुझको छोड़ गए। तो ये कार्तिक स्वामी का है। पिहोवा में भी उनका स्थान है। कहते हैं वहाँ उन्होंने अपनी अस्थि छोड़ी थी पिहोवा में, तो वहाँ हमें जाना था। अगले दिन जाना था रात में मुझे, बिल्कुल वहीं उसी स्थान पे हम पहुँच गए। कभी पिहोवा हम गए नहीं थे, उससे पहले कभी नहीं गए, ना कभी देखा था। तो जहाँ उनका वो स्थान बना हुआ है उसके ऊपर हवा में ऐसे उड़ गए, और तो वो भी पता नहीं निकल के कहाँ से आ गए, और उन्होंने ऐसे मेरे कमर में हाथ डाला और नृत्य कर रहे उसमें। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले बस हो रहा है, चलने दो। चलने दो। तो और वहाँ श्वेत वस्त्रों में वो थे, बड़े सुंदर, बड़े आकर्षक, बहुत आकर्षण उनके अंदर था। ऐसी श्री शैलम में हम गए थे, वहाँ भी उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही मतलब 10-20 किलोमीटर पहले से ही मुझे वो दिखाई देने लगे, और जब तक वहाँ रहे मुझे वो दिखाई देते रहे और बातचीत भी करते रहे। बहुत सारी बातें भी उन्होंने की, और क्या क्या बातें की वो कुछ बताने योग्य हैं, कुछ नहीं हैं। तो इतने से ही हमें समझ लेना चाहिए कि देव सत्ताएं तो विद्यमान रहती हैं। अब तुम बताओ क्या कह रहे थे? दो महाराज जी थे कनक सूर्य में, जो गुरु ने बात बताई है, उन्होंने ये बात बताई। बोले गुरु ने हमें नामदान दिया, बोले तुम्हें अब स्वामी कार्तिक के दर्शन 8 दिन हो जाएंगे। जैसे हम चले, हमें 8 दिन में उनके स्वामी कार्तिक दर्शन हो गए। गुरु जी वहीं खड़े थे, स्वामी कार्तिक तो पास पास में खड़े थे। उनके गुरु जी की कृपा हुई हम तो। हाँ, जो वो फतेह फतेह गिरी थे ना, तो उनको दर्शन हो गए, ये मैं बताना भूल गया था। उनको दर्शन हुए, और फिर इतना मतलब उनको अंदर से खुशी और आवेग हुआ, उनसे रुकने गए, वो सीधे फुलसंदे आए। फुलसंदे आए और उन्होंने आते ही मेरे ऐसे मुझे अपने बाहों में भर लिया। बोले मेरा तो जीवन सफल हो गया, और मेरा तो ये हो गया, वो हो गया। बहुत ही खुश वो हुए। फिर मेरे पास एक कोई कार्तिक स्वामी की मूर्ति जैसी रखी थी, तो मैंने उनको वो शायद दी थी या नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उनको वो दर्शन हुए थे। तो ऐसा भी होता है। इन सभी बातों को कहने का हमारा मतलब आत्म प्रशंसा करने से नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे इस संवाद को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका मन उस परम ब्रह्म में लगे। हमारे सभी लोग सत्य की तरफ को चलें। जीवन बहुत थोड़ा है, कोई 1000-2000 साल इस पृथ्वी पे हम लोगों को नहीं रहना, 100-200 साल भी नहीं रहना। कोई कभी, कोई कभी, कोई कभी, जिसका जहाँ स्टेशन आएगा वो उतर जाएंगे, चले जाएंगे। तो हम अपनी आत्मा को इतना प्रकाशमान बनाएं, इतना शुद्ध बनाएं, सुगंधित बनाएं कि वो प्रभु हमसे प्यार करे, हमें नफरत की दृष्टि से ना देखे जब हम उसके निकट पहुंचे। शुभमस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।